آج 10 दिन से डंगडूरू दक्षिण में पकलडूल पावर प्रोजेक्ट डैम तामीर के हवाले से जो मसाइल और मुश्किलात इलाका दक्षिण के लोगों को दरपेश हैं, उनको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी इंतज़ामिया के सामने पेश करने के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट तरक्याती काउंसिल चेयरमैन पूजा ठाकुर जी धरने पर बैठी हुई है। इस शदीद सर्दी में उनका वहाँ बैठ जाना एक मजबूरी और एक अलहदा ही मंज़र पेश करता है, जबकि उनके लिए एक ख़ास ओहदा मुतय्यन किया तफवीज़ किया गया है, लेकिन अपनी तमाम तर फरियादों के बावजूद वहाँ पर अपनी बेबसी और बेकसी पेश करते हुए उनका बैठना एक बहुत बड़ा पैगाम और एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो इस वक्त प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया देख रही है कि एक कौंसल चेयरमैन जिसको ओहदा देते वक्त ये कहा गया कि उनको कैबिनेट मंत्री के पावर दिए जा रहे हैं, और जब हम अमली तौर पर देखते हैं तो ये छोटे छोटे मसाइल जिनसे ये इलाका तकरीबन 4 साल से जूझ रहा है, 1 साल से रात दिन तनदुही और जामफशानी से चेयरमैन साहिबा इन मसाइल को लेकर हर दरवाज़े पर हाजिर हुई, लेकिन हर तरफ से नाकामी, बेबसी और बेचारगी के सिवा कुछ भी नहीं मिला। मजबूर होकर इस शदीद सर्दी और इस माइनस टेम्परेचर में वो अपने मेंबरान के साथ डंगडूरू दक्षिण में इस वक्त धरने पर बैठी हुई है, जिनके धरने को इस वक्त 10 रोज़ हो गए हैं, और हर तरफ से उनकी हमायत में आवाज़ें आ रही है। बदकिस्मती से कुछ आवाज़ें उनकी मुखालफत में हैं, वो उनकी मुखालफत में नहीं है, वो दक्षिण के आवाम की मुखालफत में है, दक्षिण के नौजवानों की मुखालफत में है, दक्षिण के नौजवानों के रोज़गार और फ्यूचर की मुखालफत में खड़ी हो गई है। दक्षिण का बच्चा हम डंगडूरू में जो कि पूजा देवी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन वहाँ 10 दिन से धरना दे रही है। वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डीडीसी चेयरमैन, बाकी अमला जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन पर थे, वहाँ पर जो हमारे इलाका दक्षिण के मुद्दे हैं वो अभी तक 2018 से अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए। मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। ये जो यहाँ इलाका के लोग आज जमा हुए हैं, कि हमें सुनने में आया कि कहीं डीसी ऑफिस में कहा गया कि पूजा देवी जो कि डीडीसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की है कि वो अकेली है। शेम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ये कहा कि वो अकेली है। हम यहाँ के मेंबर, सरपंच, वाइस सरपंच, फर्स्ट टायर, दूसरा टायर, तीसरा टायर, हम धरने के लिए इस वक्त तैयार है। मगर इंतज़ार किस बात है कि जब पूजा देवी हमें वहाँ से बुलाएगी और यहाँ दक्षिण के लोग, तमाम औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग जिनकी भी ज़मीन गई है, वो धरना प्रदर्शन पर आएंगे और हम अपना हक मांगते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर धरना है पिछले 8-9 दिनों से डंगडूरू में दक्षिण है, तो आप यहाँ के मकामी शख्स भी हैं, सरपंच भी हैं, तो क्या आप इसको देख रहे हैं? जैसा कि पिछले 1 हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूजा जी, वाइस चेयरमैन डीडीसी परमार और बाकी शख्सियत जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बारे में हमने काफ़ी बार इलाके में पहले भी एहतजाज किया था, मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टच से मस नहीं हो रहा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये खबर होनी चाहिए कि कहीं मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वहाँ कोई मौजूद नहीं होता है। अगर एक कॉल पर हम तमाम दक्षिण के लोगों को यहाँ ला सकते हैं,
यहाँ के मकामी लोगों को ज़मीन का रेट्स कम दिया गया है और यहाँ के लोगों को ज़मीन ली है और अकाउंट में पैसा डाला गया है। मैं सरकार से ये कह देना चाहता हूँ LG महोदय से कि मैं इलाका हल्का जनकपुर का सरपंच हूँ कि यहाँ के लोगों को जो जुल्म आज तक किया है किसी हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं। और हमने ये भी सुना कि डिवीजनल कमिश्नर जम्मू जो है कि 2-3 दिन के बाद यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर यहाँ पर वो वक्त पर नहीं आ गए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखेगी बाद में कि इलाका दक्षिण के लोग कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। और ये भी नहीं समझना चाहे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक DDC कौंसल अकेली है, हम अकेले, वो अकेले नहीं है, पूरी दक्षिण तैयार है इस वक्त इस धरने पर आने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ के रहने हो? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं बिलोंग करता हूँ बिछन से, गांव जनकपुर। मैं एक आम लोकल आदमी यहाँ का हूँ। बदकिस्मती और सितमज़रीफ़ी का आलम यह है कि आज हमारी DDC चेयरमैन साहिबा 2 हफ्ते से यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठी है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस्त नहीं हुई। लिहाजा हम बहरहाल हम आज भी एक बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, बड़े पुरअमन से बैठे हैं। अभी हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया है। हम बाखबर करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो यहाँ पर लाइन आर्डर जो क्रेड होगा उसकी ज़िम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन पर आएगी। चूँकि हमारा सबसे बड़ा, आपको बखूबी इल्म है जनाब, ज़रा अपना कैमरा यहाँ की तरफ घुमाइए। ये है डंगडूरू एरिया, जिसमें ये एरिया जो सोरबती का एरिया है, ये इसके जद में है सर। यहाँ पे एक टनल बनाने को जा रहे हैं सर। ये एरिया जो है, ये टनल जो है, ये जो पानी का निशान उधर तक है सर। ये गांव जो इन्होंने बसाया है सर, यहाँ पर ये पानी जो ही इसमें ऊपर चढ़ेगा, ये सिर्फ सर मिट्टी का बना है। और आपको बखूबी इल्म है सर क्या, अगर ये साइंस भी कहती है और ये हर लोग कहते हैं कि ज़मीन के अंदर जब ये पानी जाता है तो 5 किलोमीटर के दायरे में जाता है। और ये गांव तो जब ही यहाँ पर डैम तैयार हो जाएगा तो ये गांव अनकरीब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ही डिज़ाल्व हो जाएगा। लिहाजा ये जो हमारी मांग है, जो हमारी DD साहिबा बैठी है यहाँ पर 2 हफ्ते से, अफसोस का और सितमज़रीफ़ी का आलम यह है कि अभी तक LG मोदी और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक इस पे कोई गौर फरोस नहीं कर रही। और अफसोस ये सर है कि ये जो इलाका है ये दक्षिण है। ये इलाका जो ये हमारी डिस्ट्रिक्ट है, ये इलाका दक्षिण, इसके साथ हमेशा यहाँ पर भेदभाव किया गया है क्योंकि इसको नज़रअंदाज किया गया है। ये जो एरिया है डंगडूरू, यहाँ तो रेट्स आप देखिए सर, हमारी ज़मीन का रेट क्या दिया है, 12,000 या 13,000 मरला है। अगर हम वहाँ से माइग्रेशन करेंगे, इस 12,000 को हमें कहाँ से ज़मीन इतनी अवेलेबल होगी? यही तो हम बोल रहे हैं कि हम यही बार बार यही एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा करते हैं कि अगर हमारी मांगे, हमारे नौजवान को यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम अल्टरनेट एक दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को, और हमारे इस वक्त ड्यूटी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हम ये अल्टरनेट दे रहे हैं कि हम 1 हफ्ता के अंदर, क्योंकि आपको बखूबी इल्म है कि आज कोरोना वायरस का जो ये चल रहा है तो हम इसका पालन कर रहे हैं। हमें नहीं कोई ऐसा गलत इक़दाम उठाने पड़ेंगे कि लाइन आर्डर क्रिएट हो जाएगा। और लिहाजा हम बार बार इल्तिजा और अपील करते हैं गवर्नमेंट LG से, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर यहाँ ये वो लोग जब तक यहाँ पर आएंगे, हमारे साथ हमारे DDC चेयरमैन जो यहाँ पर बैठी है, अफसोस है सर कि एक लेडीज़ है और इन्हीं लोगों ने यही इलेक्शन करवाए यहाँ पर। इनके बड़े बड़े दावे थे। अफसोस ये तो मैं आपको, ये काबिल बर्दाश्त अफसोस है सर कि मैं कैसे इसको बताऊँ, क्योंकि अगर हम बताएंगे, अगर हम इधर की बताएंगे तो इधर हमें वहाँ परेशानी उठानी पड़ेगी, इधर की बात करेंगे तो वहाँ भी परेशानी आती। अफसोस है सर कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। 1947 में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हमारा आईन बना। कल हमने आपको जनाब ये देखो, हमने झंडा यहाँ पर चढ़ाया, हम 4 आदमी यहाँ पर बैठे थे प्रोटेस्ट पर, हमारी चेयरपर्सन साहिबा भी बैठी थी, हमने यहाँ पर झंडे की सलामी भी दी। हम आईन में आते हैं, 1950 में हमारा आईन बना, लेकिन आज तक भी हमें इंसाफ नहीं मिला। ये तो बहुत ही दर्दनाक बात है और दर्दनाक अफसोसनाक बात है कि आज भी हमारे साथ सोतली माँ का सलूक किया जाता है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं चाहता हूँ।